भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज क्यों चुप हैं। ई न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ परवेज चौधरी। बड़ी ब्रह्मणा के स्मैलपुर के इलाके में जैसे हमने लाइव वीडियो आपको दिखाया कि जेडीए की ओर से डिमोलिश ड्राइव चलाई गई, उसी डिमोलिश ड्राइव के स्पॉट पर अभी राजेश मंगोत्रा जी पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये देहाती इलाकों में जेडीए का क्या रोल है। देखिए, जिला सांबा के जो एरिया है, जिला सांबा का जो एरिया है, जिसमें हमारे 9 ब्लॉक हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा में, और इन 9 ब्लॉकों में जेडीए ने जो आइडेंटिफाई की हुई है लैंड, वहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि सिर्फ ज़मीन आइडेंटिफाई की है, नोटिफाई की है कि ये जेडीए की ज़मीन है, लेकिन लोगों को अवेयर नहीं किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर लोगों को अवेयर किया होता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंप लगाए होते, तहसील लेवल के ऊपर कैंप लगाए होते, तो आज जिस तरीके से ये जो जेडीए वाले जो हैं, ये बुलडोज़र लेके, जेसीबी लेके लोगों की दुकानें, मकान, ज़मीनें खाली करवा रहे हैं, ये दिन देखने ना मिलते। मैं ये कहूँगा कि जितने भी कानून थे जम्मू कश्मीर में, जब पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, स्टेट थी, तब कानून जो थे वो जम्मू कश्मीर के अपने कानून थे। जम्मू कश्मीर की सरकार यहाँ पे कानून बनाती थी और वो लागू होते थे। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 के बाद जब से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को यूटी में इसको तब्दील किया हुआ है, सारे के सारे जो कानून है जम्मू कश्मीर में, ये केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में आज तक लागू किए हुए हैं। ये जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जेडीए नहीं बना है, लोगों को सुविधा देने के लिए बना है। अगर लोगों को यूटी बनने के बाद अवेयर किया होता तो शायद आज लोग जो है वो बनाने से पहले जो है वो नक्शा पास करवाते। कौन चाहता है कि हमारा इतनी बिल्डिंग जो है वो कोई दूसरा आके जो है वो तोड़ दे? कोई चाहता है? और लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो जेडीए वाले कर जाते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हम सर ये जेडीए तो पहले भी आ सकती है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती है उसके बाद डिमोलिश करने के लिए आ जाते हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा, इतना ही कहूंगा, शायद जेडीए के लोग जो वहां पे सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो जेडीए के वीसी हैं, चाहे वहां के कोई तहसीलदार हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार हैं, चाहे वो उनके इंस्पेक्टर हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं। अगर बिफोर द बिगिनिंग जब काम शुरू होता है, वो क्यों नहीं उनको रोकते कि आप इसको मत बनाओ? उनको पता है कि जब ये लेंटर तक पहुंच जाएंगे तब उनको जो है वो नोटिस भेज देंगे, और नोटिस भेजने का मतलब आप समझते हैं कि क्या है? बाउंटी एंड बूटी, यानी कि आपने पैसे बगैर जो है वो कोई काम नहीं करना है, पैसा लेने का एक बहाना रखा हुआ है। और जिस तरीके से जेडीए में करप्शन चल रही है, मैं तो ये कहूंगा, हमारी सरकार है जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की अगुवाई में जो चल रही है, लेकिन जेडीए के जितने भी ये आईएएस अफसर, जो बड़े बड़े, जो मेन, जो प्राइम पोस्टों पे बैठे हुए हैं, ये गवर्नर साहब जो है वो यहाँ पे लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए। मैं भारत आपको तब खुशी होती है जब लोगों का आशाना उजड़ जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों की ये नीति है। सीएलयू के हवाले से अगर हम बात करें, लोगों को अवेयर करना चाहिए जेडीए की ओर से इस आखिरकार सीएलयू में है क्या। अगर लोगों को अवेयर किया जाएगा जेडीए की ओर से तो फिर ही लोगों को पता चलेगा। कोई कैंप नहीं लगाए जाते, लेकिन डिमोलिश करने के टाइम उनको बताया जाता है आपके पास सीएलयू की परमिशन नहीं है। कोई भी जब एक्टिविटी जो पब्लिक से संबंधित है उसके लिए पब्लिक के को पहले अवेयर करना पड़ता है, उसको एजुकेट करना पड़ता है, कैंप होने चाहिए और उसकी कम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग लोगों को दी जानी चाहिए। वाकफियत ही नहीं जब होगी कानून क्या कहता है, अगर आपने नोटिफाई किया है जहां सांबा में कुछ एरिया, तो उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं
क्या रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग जब किसी ने बनानी है, वो कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, डोमेस्टिक हो, कोई भी हो, तो उसके लिए लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना। लेंटर तोड़ने के लिए आने का मतलब है कि आपके ऑफिस में देयर इज नॉट अ गुड गवर्नेंस, देयर इज फंक्शनिंग इल गवर्नेंस। इट कंस्पिकुअसली सीम्स टू अस, हमें तो ये लगता है कि पब्लिक इज बीइंग हैरास्ड, पब्लिक को नाजायज तंग किया जा रहा है। अभी हाल में रांझड़ी में हुआ, वो उनकी मालकाना जमीन है, वो मरूसी जमीन है, और उसको तोड़ने के लिए आए। जब स्टे ले लिया कोर्ट का तो वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए लोगों को पहले अवेयर करना चाहिए, ट्रेनिंग कैंप होने चाहिए मैसिव स्केल पे। पब्लिक को जब तक अवेयर नहीं होगी पब्लिक, तब तक इस तरह का अनलॉफुल एक्टिविटी होते रहेगी। एक तो बात है गवर्नर साहब, आप ये जो आप ऑफिसर लगा रहे हैं, ये आप लोगों को तंग करने के लिए मत लगाएं। लोगों को फैसिलिटी देने के लिए अगर लगाएंगे तो हम आपके साथ हैं, अदरवाइज हम लोगों को लेकर हम सड़कों पे उतरेंगे। क्योंकि इट इज नॉट ए रूल ऑफ सर लेकिन जेडीए की तहसीलदार मैडम की अगर हम बात करें, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, क्या आपके पास डिमोलिश करने का कोई ऑर्डर वगैरह है? उनकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता, क्योंकि पहले भी हमने 1-2 बार बात उनसे करने की कोशिश की, रांझड़ी में, राया मोड़ की। अगर हम और ये एरिया हमारा जो राया वाली साइड या जख जे जितना भी एरिया जो पड़ता है, जहाँ पे जेडीए ने इस तरह से लोगों के ऊपर एक माफिया के तौर पे जो लोगों के ऊपर हरासमेंट की जा रही है, ये कभी पहले हमने नहीं देखी थी। जी 370 टूटेगा तो आम जनता को फायदा होगा। मैं कहता हूँ 370 टूटने का फायदा क्या हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ है। वो आज जो हमारी जो जहाँ की पब्लिक है, वो आज ये उसको तक ये नहीं पता चल सका कि 370 टूटने का फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर नुकसान की बात की जाए तो वो आपके सामने दिख रहा है कि क्या ये जेडीए जब ये लेंटर, सीमेंट, लेबर सब कुछ काम कर दिया, अब उसको याद आ रहा है कि जहाँ पे जाइए तो उनका तोड़फोड़ कर दीजिए। बड़ी ब्रह्मना के स्मैलपुर इलाके में हम मौजूद हैं। विधायक का चुनाव लड़ने वाले राजेश पंगोत्रा भी यहाँ पे पहुंचे हैं, एनसी लीडर करण अत्री जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और भी बहुत सारे लीडर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और डिमोलिश ड्राइव जो जेडीए की ओर से चलाई गई, उसी के खिलाफ ये खड़े हुए हैं।